विष्णो गोपा अदाभ्य ततः धर्माणि धारयन्। इस मंत्र का सरल अर्थ होता है विष्णो गोपा अदाभ्य धर्माणि धारयन्। ततः त्रीणि पदानि चक्रण। जिससे महान, जिससे श्रेष्ठ, जिससे परे और कुछ नहीं है, जो सर्वव्यापी, सर्वरूप में अभिव्यक्त है, वही सर्वरक्षक, धर्म को धारण करने वाला, अपनी तीन अवस्थाओं में नाना प्रकार की क्रियाओं में सक्रिय। ये सारा विश्व उस परमेश्वर की क्रिया का ही परिणाम है। कारण रूप में, सूक्ष्म रूप में, स्थूल रूप में, सतोगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में, दिवलोक में, अंतरिक्ष लोक में, भूलोक में, ये सब त्रीणि पदा के अर्थ हैं। वही सक्रिय है। जहां कहीं गति है, जहां कहीं सृजन है, अंग्रेजी में जिसे मूवमेंट कहते हैं, वो सब उसी से है। उसके सिवा गति और चेतना का कोई दूसरा आधार नहीं। वह धर्म का रक्षक है। धर्म क्या है? कहा जो विश्व को धारण करने वाली सत्ता है, वह धर्म है। और जो उस धर्म का धारक है, रक्षक है, वह परमात्मा है। अभिप्राय ये कि धर्म का मूल स्रोत परमात्मा है, कोई मनुष्य नहीं, कोई दूसरी शक्ति नहीं, कोई देवता, कोई पैगंबर, कोई मसीहा उस धर्म का धारक नहीं। केवल वही सच्चिदानंद ब्रह्म, पर ब्रह्म परमात्मा संपूर्ण धर्मों का धारक है, वही धर्म का रक्षक है। और उसी की सत्ता के द्वारा धर्म संपूर्ण विश्व को धारण करता है। इसलिए उपनिषद कहती है धर्मो विश्वस्य जगता प्रतिष्ठा। धर्म जो है वह इस सृष्टि में संपूर्ण चराचर प्राणियों की प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा माने ये चराचर प्राणी उसी धर्म के ऊपर ही टिके हुए हैं। और जब जब धर्म की ग्लानि होती है, ग्लानि माने नाश नहीं, ग्लानि माने होता है जब धर्म किसी कारणवश दब सा जाता है। जैसे कल मैंने एक उदाहरण दिया था, आप बत्ती जलाते हैं, उसके ऊपर एक शीशा रख देते हैं कि हवा में बुझा दे उसे। थोड़ी देर बाद उस बत्ती की कालिमा से शीशा काला हो जाता है
तमोगुण की वृद्धि हो जाती है और व्यक्ति का दिल दिमाग तमोगुण से आच्छादित हो जाता है, तो उस अवस्था में धर्म का प्रकाश लुप्त हो जाता है। उसी को धर्म की ग्लानि कहते हैं। अब उस कालिमा को दूर करने के लिए, उस कालिमा को हटाने के लिए, पुनः उस प्रकाश को विश्व में फैलाने के लिए वही विष्णु गोपाल जो सर्वव्यापी रक्षक है परमात्मा, अनेक रूपों में अवतरित होता है। अवतार लेकर के वो क्या करता है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। तमोगुणी वृत्तियों से अभिभूत जो आसुरी वृत्ति वाले लोग हैं, उनका दमन करता है और सतोगुणी वृत्तियों से युक्त जो साधु वृत्ति वाले, दैवी वृत्ति वाले, दैवी संपत्ति वाले मानव हैं, उनकी रक्षा करता है। और इन दोनों क्रियाओं के द्वारा वो विश्व में धर्म की पुनः प्रतिष्ठा करता है। धर्म की महत्ता को पुनः प्रकाशित करना ही धर्म की प्रतिष्ठा है। और ये काम वह विष्णु गोपाल आराध्य परमात्मा के द्वारा ही संपन्न होता है, किसी सामान्य जीव के द्वारा नहीं। हमारे यहां सृष्टि क्रम की बहुत लंबी प्रक्रिया समझाई गई है। दुनिया के किसी भी ज्योतिष शास्त्र में सृष्टि की इतनी बृहद व्याख्या आपको नहीं मिलेगी। हमारे यहां सृष्टि की गणना जो है वो कल्प में की जाती है। कल्प में एक कल्प कितना बड़ा होता है उसको सुन लो। 4,32,000 वर्ष का एक कलयुग होता है। 8,64,000 वर्ष का द्वापर होता है। 12,96,000 वर्ष का त्रेता होता है और 17,28,000 का सतयुग होता है। इन चारों युगों को मिलाकर के एक महायुग बनता है। और ऐसे 71 महायुग जब होते हैं तो उसको एक मनवंतर कहते हैं। 71 महायुग का एक मनवंतर। एक मनवंतर जो होता है उसमें मनु बदल जाते हैं, इंद्र बदल जाता है, सप्तर्षि बदल जाते हैं, मनुपुत्र बदल जाते हैं, इनका बदलाव हो जाता है। एक इंद्र का राज्य जो है एक मनवंतर तक होता है। सप्तर्षियों का आधिपत्य एक मनवंतर तक रहता है। और जब मनवंतर समाप्त होता है, यानी 71 महायुग जब बीतते हैं तो इनका शासन समाप्त होता है। फिर नए मनु का आविर्भाव होता है और वह नए मनु, उनके साथ पुनः सप्तऋषि नए बनते हैं और फिर उनके साथ मनुपुत्र होकर फिर सृष्टि का क्रम चलता है। जब इस प्रकार से 14 मनवंतर बीतता है, 14, तब एक कल्प होता है। और वह कल्प जो है वो ब्रह्मा का एक दिन होता है और उतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि होती है। तो उस कल्प के हिसाब से
संस्थापना करता है पुनः, और दुष्टों का दमन और सज्जनों की रक्षा करता है। हम जिस कल्प में इस समय जी रहे हैं इसका नाम है 12 कल्प। हर एक कल्प का हमारे यहां शास्त्रों में नाम बताया गया है। इस 12 कल्प में अब तक 6 मनवंतर बीत चुके हैं, 6 मनु बदल चुके हैं, और ये 7वां मनवंतर चल रहा है। इस मनवंतर के मनु का नाम विवस्वान, और इस मनवंतर के मनु के पुत्र आगे इक्ष्वाकु हुए। इस मनवंतर के सप्तऋषि जो हैं वो अलग है। जो इस कल्प का पहला मनवंतर था, उस पहले मनवंतर के मनु का नाम स्वयंभू था। स्वयंभू मनु और शत्रुपा उनकी पत्नी का नाम था, जिसकी कथा आप लोग रामायण में सुनते हैं, पढ़ते हैं। इस मनवंतर के मनु जो है वो विवस्वान मनु है, और इसी मनवंतर के अभी बीते हुए द्वापर में उस परमात्मा का कृष्ण के रूप में अवतार हुआ, और इसी मनवंतर के बीते हुए त्रेता में उस परमात्मा का राम के रूप में अवतार हुआ। क्योंकि इस मनवंतर के मनु का पुत्र इक्ष्वाकु हुआ है। स्वयंभू मनु के मनवंतर का पुत्र इक्ष्वाकु नहीं था। स्वयंभू मनु के मनवंतर का जो मनु पुत्र था वो उत्तानपाद था, और दूसरा पुत्र प्रियव्रत था। उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव था। आप लोग रामायण में इसकी कथा पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवत में भी इसकी कथा है। लेकिन इस समय जो मनु हुआ है, इस मनु का पुत्र इक्ष्वाकु था, और इक्ष्वाकु के वंश में ही भगवान राम का आविर्भाव हुआ है। महर्षि वाल्मीकि ने अपनी मूल रामायण में ये बात कही है, इक्ष्वाक वंश प्रभो राम नाम जनसुत। इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न हुए राम नाम से प्रसिद्ध उस परमात्मा विष्णु के अवतार की व्याख्या वाल्मीकि रामायण में की है। और महाभारत में यह बताया गया है कि जो परमात्मा के द्वारा गीता का दिव्य ज्ञान दिया गया, उस दिव्य ज्ञान को मनु के पुत्र इक्ष्वाकु ने ही मनुष्यों तक फैलाया। महाभारत के शांति पर्व में यह बात समझाई गई। गीता का प्रथम दिव्य ज्ञान मानव मात्र तक पहुंचाने का श्रेय महाराजा इक्ष्वाकु को रहा, और इसी बात को गीता के 4थे अध्याय में भगवान कृष्ण ने कही है, इवं विवस्वते योगम प्रोक्तवान मध्यान विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्षाकवे ब्रवीत। विवस्वान को मैंने एक ज्ञान दिया था। विवस्वान ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। मनोरिक्षाकवे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तों में मम राजर्षयो विदुः सकाले नियमता योगो परम। गीता के इन श्लोकों से आपको यह ज्ञात होता है कि परमात्मा के द्वारा दिया गया वह दिव्य गीता का ज्ञान विवस्वान को, विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु को, मनु के पुत्र इक्ष्वाकु को, और इक्ष्वाकु द्वारा मानव मात्र में फैलाया गया। लेकिन द्वापर तक आते आते वो ज्ञान लुप्त हो गया, उसकी ग्लानि हो गई, उसके ऊपर आवरण आ गया। उस आवरण को दूर करते हुए परमात्मा स्वयं कृष्ण के रूप में आविर्भूत होकर के, अवतरित होकर के उस ज्ञान को पुनः प्रकाशित किया। इसलिए गीता का ज्ञान अनादि है। मेरी तो यह राय है इस विषय में। मैंने अपने गीता धर्म विज्ञान भाष्य में यह लिखा है, अनेकों प्रमाण दे करके, गीता का ही प्रमाण मैंने उसमें उद्धृत किया है, और भी अनेक शास्त्रों का प्रमाण उद्धृत करके बताया है कि भगवान के द्वारा दिए गए उस दिव्य ज्ञान को ही बाद में साधना द्वारा ऋषियों ने अनुभव किया, और अनुभव करके उसको छंदोबद्ध किया, और छंदोबद्ध करके वेद के रूप में प्रकट किया। ये वेद जो है, वेद का ज्ञान जो है, ये उस परमात्मा प्रदत्त गीता ज्ञान का ही विस्तार है, ऐसा मैंने सिद्ध किया है उसमें। और जो व्यास को, महाभारत को, हमारे प्राचीन
वेद के मंत्रों में छंदों का आविर्भाव हुआ है। और भगवान ये भी कहा कि छंदों की व्याख्या करने वाले जो ऋषि थे वो ब्रह्मसूत्र पदश्चैव, वो ब्रह्मसूत्र के पदों में, ब्रह्मसूत्र के पदों में कहने का अभिप्राय वहां पर उपनिषद के मंत्रों में, ब्रह्मसूत्र वहां उपनिषद के लिए कहा गया है। याद रखें, कुछ विद्वानों की राय है कि ब्रह्मसूत्र वहां पर बादरायण प्रणीत ब्रह्मसूत्र के लिए कहा गया है, लेकिन ऐतिहासिक अध्ययन से यह सिद्ध होता है और आज गुरु शंकराचार्य जी ने भी वहां ब्रह्मसूत्र का अर्थ उपनिषद ही किया है। प्राचीन आचार्यों ने भी ब्रह्मसूत्र का अर्थ उपनिषद ही किया है। इसलिए गीता के उस दिव्य ज्ञान को ही, परमात्मा प्रदत्त उस दिव्य ज्ञान को ही अनेक प्रकार के उपनिषद के मंत्रों में ऋषियों ने प्रकाशित किया। ऐसा सिद्ध होता है। इसलिए शाश्वत सनातन धर्म का मूल ग्रंथ गीता है और महाभारत के इस दृष्टिकोण से गीता वेदों से भी पूर्व का है। गीता ज्ञान वेदों का भी आदि स्रोत है। और एक और मजे की बात आप लोगों को बता रहा हूं कि गीता में कहीं भी बहुदेववाद की प्रतिष्ठा नहीं है। और भगवान कृष्ण ने गीता के 9वें अध्याय में वेद के द्वारा प्रतिपादित जो त्रयी धर्म है, त्रयी धर्म, उसके संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए ये बात कही है। त्रय विद्या सोमपा पूत पापा यज्ञ स्वर्गतिं प्राप्यन्ते ते पुण्यमासाद्र सुरेंद्र लोक मसनंत दिव्यां दिवि देव होगा। एकम भूता स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्तलोकम विसन्ति एवं त्रयी धर्मनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। भगवान के द्वारा त्रयी धर्म की इस विवेचना से ज्ञात होता है कि गीता त्रयी धर्म का समर्थन नहीं करती। गीता जिस धर्म की व्याख्या करती है वह त्रयी धर्म से भिन्न है और त्रयी धर्म से श्रेष्ठ है। एक बात, गीता में अधिकारी भेद नहीं है, अधिकारी भेद नहीं। गीता मानव मात्र को अपने विचारों का अधिकारी मानती है। भगवान कहते हैं अब जे सुदुराचारो, घोर दुराचारी क्यों न रहा हो अब तक, अब जे सुदुराचारो भजते महामनंद भाग साधु एवं समन्तव्य सम्यक्यो इसको इस। आज तक कोई घोर दुराचारी क्यों न रहा हो, लेकिन आज से यदि अनन्य भाव से मेरी शरणागति स्वीकार कर ले, मेरी शरण में आ जाए, मेरा चिंतन करने लगे, तो उसको तुम्हें साधु मानना चाहिए। साधु एवं समन्तव्य क्यों साधु मानना चाहिए? इसलिए सम्यक व्यवस्थो ही सब, उसने अब सम्यक प्रकार से निश्चय कर लिया है कि परमात्मा के सिवा मेरा कोई नहीं। आप यहां जितने लोग बैठे हुए हो, क्या आप लोगों में से कोई अपने हृदय पर हाथ रख करके कह सकता है कि उसने कभी पाप नहीं किया? क्या कोई कह सकता है? असंभव, कठिन नहीं है, असंभव है। दुनिया में अब तक कोई मनुष्य ऐसा नहीं पैदा हुआ जिससे कोई न कोई पाप न हुआ, क्योंकि धर्मशास्त्र और कर्मशास्त्र हमें यही बताते हैं कि जब पूर्ण पुण्य होता है तब तो देव योनि प्राप्त होती है, जब पुण्य और पाप का मिक्सचर होता है तब तो मानव योनि प्राप्त होती है, और जब घोर पाप होता है तो पशु योनि प्राप्त होती है। गीता के 14वें अध्याय में भगवान ने स्वयं ये बात कही है, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। तो जब आप बताइए कोई मनुष्य
माल नाम का एक राक्षसी वृत्ति वाला व्यक्ति जो रास्ते में जाते हुए मनुष्यों की अंगुली काट लेता था हाथों की और उसकी माला बनाकर अपने गल में डाले रखता था और उसको लूट लेता था। उसका नाम है अंगुली माल पड़ा। और महात्मा बुद्ध का दर्शन करते ही उसके जीवन में परिवर्तन आ गया और वो महान संत बन गया। महान संत चिंतामणि वेश्या के पीछे जिसने सांप और रस्सी में भेद नहीं समझा,
जिसकी व्याख्या मैं सायंकाल में बैठक में करता हूं। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि गीता में ज्ञान, कर्म, उपासना, ज्ञान और इससे बड़े भक्ति की प्रतिष्ठा की गई। उपासना का नाम भक्ति नहीं है, ये बात याद रखना। उपासना ज्ञान का साधन है और भक्ति ज्ञान का फल है, परिणाम। तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर शब्दों में इसकी विवेचना की अपनी रामायण में। उन्होंने कहा, संत सभा जब सियाई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। उसमें संयम नियम फूल फल जाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। वो कहते हैं कि सत्संग, संत सभा जो है, सज्जनों का संग जो है, वो तो सुंदर आम का बगीचा है और आम के बगीचे में बसंत